राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि हमें अपने प्रिय प्रीतम को भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम अपने प्रिय प्रीतम को भोग पवा रहे हैं, अपने ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। सबसे पहले तो जब हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए भोग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो रसोई है वो बिल्कुल अम्नीय होनी चाहिए, यानी कि रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए जब हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए भोग बनाने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम उनके लिए भोग बना रहे हैं तो हमें पूरी सावधानी रखनी है कि भोग बनाते हुए हमें बिल्कुल भी बोलना नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुख से जो थूक या छींट कुछ भी उसमें गिर सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। भोग बनाते हुए अपने प्रिय प्रीतम का ध्यान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, ये भावना कीजिए कि हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए भोग बना रहे हैं। हमारे प्रिय प्रीतम जब इस भोग को पाएंगे तो उनको बहुत ही सुख मिलेगा। उसके बाद जब हम उनके लिए भोग बना रहे हैं, हमारे अंदर ही अंदर आप नाम जप करते रहिए, कोई न कोई 84 जी का पद गायन करते रहिए, जिससे कि जब आप उनके लिए भोग बना रहे हैं तो आपके अंदर वो जो भावना है वो उत्पन्न होने लग जाएगी और आप बहुत ही प्रेम से उनके लिए भोग बना पाएंगे। उस समय आप बिल्कुल भी क्रोध मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, किसी और का चिंतन मत कीजिए। केवल अपने मन में अपने प्रिय प्रीतम को रखिए कि हाँ, हम उनके लिए भोग बना रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शास्त्रीय पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही हम उस प्रसादी को पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये एक सिद्धांत है। लेकिन हमारी उपासना जो है वो प्रेम की उपासना है। हम अपनी उपासना में प्रेम को सर्वप्रथम रखते हैं, हम प्रेम के मार्ग में चलते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रेम का मार्ग उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले उस भोग को जो हमने अपने प्रिय प्रीतम के लिए भोग बनाया है उसको सबसे पहले हम खुद चख कर देखेंगे। स्वाद के लिए नहीं चखना, हमें सिर्फ ये उसमें देखना है कि वो जो भोग हमने उनके लिए बनाया है वो बिल्कुल सही बना है या नहीं बना है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं रह गया है। मान लीजिए हमने उनके लिए कड़ी बनाई है या कोई दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, तो उसको आप सबसे पहले स्वयं चख कर देखिए कि उसमें किसी तरह का कुछ उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो गई हो, उसमें कुछ जैसे नमक मिर्च है कुछ कम ज़्यादा ना हो गया हो। अगर हमने खीर बनाई है तो उसमें मीठा कम या ज़्यादा ना हो गया हो। तो जब हम उनके लिए भोग बना रहे हैं तो सबसे पहले भोग जब बन जाता है उसके बाद आप स्वयं उसको एक अलग पात्र में उसको चखकर देखिए। एक चम्मच से आप चखकर देख सकते हैं, एक अलग पात्र में लेकर। जब आपने चख लिया उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ बिल्कुल सही बना है भोग, उसमें किसी तरह का कुछ भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही बना है, हमारे प्रिय प्रीतम के भोग लगाने के लायक बन चुका है भोग कि हम उनको भोग पवा सकते हैं और ये भोग पाने से उनको बहुत ही सुख मिलेगा। उसके बाद हमने जब देख लिया कि बिल्कुल सही है, उसके बाद आप उसको रख दीजिए और आचमन कीजिए, अपने स्वयं को शुद्ध कीजिए। उसके बाद उसको जो है एक पूरी थाल में सजाकर, जितना भी आपने भोग उनके लिए बनाया है वो पूरा एक थाल में सजाकर अपने प्रिय प्रीतम के लिए ले जाइए। अब ये तो था कि जब हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए भोग बना रहे हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कि जब हम अपने प्रिय प्रीतम को भोग पवा रहे हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे पास छवि के रूप में भी विराजमान हो सकती है हमारे प्रिय प्रीतम, श्री विग्रह के रूप में भी विराजमान हो सकते हैं, या फिर हमने नाम से भी विराजित की हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सुबह उनको स्नान करवाकर उनका श्रृंगार कर देते हैं उसके बाद हमें उनको स्पर्श नहीं करना होता है। मान लीजिए आपके पास छवि के रूप में विराजमान है तो आप एक सुंदर सा कोमल सा वस्त्र लेंगे, उसके ऊपर यमुना जल डालेंगे, उससे उस छवि को पूरा अच्छे से साफ कर देंगे और ऊपर से सूखे कपड़े से उनको साफ करके उनका जो छवि का वस्त्र है वो पहनाकर उनको विराजित कर देंगे। श्री विग्रह हैं तो कईयों के जैसे मूर्ति के रूप में विराजमान होते हैं तो उसमें उनको जैसे स्नान नहीं करवा सकते तो उसमें भी ऐसे कोमल वस्त्र से यमुना जल डाल के हम उनको साफ करके उनको वस्त्र वगैरह पहना देते हैं। जैसे दूसरे किसी उसके बने हुए जैसे छोटे छोटे प्रिय प्रीतम होते हैं तो उनको हम स्नान करवाते हैं, स्नान करवा के उनको वस्त्र पहना देते हैं, उनका श्रृंगार करके उनको विराजित कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रिय प्रीतम के लिए हम वस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिस वस्त्र से हम छवि को साफ कर रहे हैं या फिर शिव विग्रह को साफ कर रहे हैं तो वो जो वस्त्र है वो बिल्कुल ही कोमल होना चाहिए। वो ऐसा खुरदरा वाला वस्त्र आप ना रखें, बहुत ही कोमल वाला वस्त्र हमें उनके लिए रखना है जिससे हम उनको साफ करेंगे और उसके बाद उनको वस्त्र पहना देंगे।
एक चीज़ तो ये है। उसके बाद अब उनका श्रृंगार करेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, उनको चुनरी ओढ़ाएंगे, इस तरह से पूरा हम उनका श्रृंगार कर देंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं जब हम सुबह एक बार उनका श्रृंगार, उनका स्नान वगैरह सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद हमें उनको स्पर्श नहीं करना होता है। हमें जो सारी सेवाएं हैं वो सारी हमें अपनी भावना में करनी है, अपने भाव के द्वारा करनी है। अब जब हम उनके लिए भोग लेकर जाएंगे, उनके सामने भोग पधरा देंगे, उनके सामने भोग को रख देंगे, तब हमने ये भावना करनी है कि हमारे सामने जो है प्रिया प्रीतम विराजमान है। हमारे मन में हमने ये भाव नहीं लाना कि ये छवि के रूप में विराजमान है या फिर शिव विग्रह के रूप में विराजमान है। हमें केवल यह भावना करनी है कि हमारे सामने प्रिया प्रीतम बैठे हैं और हम उनको भोग पवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक एक कवर लेकर हम उनको भोग पवाएंगे। यानी कि इसमें हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम एक कवल उनके पास लेकर जा रहे हैं, उनके मुख के पास लेकर जा रहे हैं, तो वो उनसे स्पर्श ना होए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। आप ऐसे थोड़ा सा दूर रखकर ही उनको आप भोग पवाइए, लेकिन आपकी भावना में होनी चाहिए कि हम अपने प्रिया लाल को भोग पवा रहे हैं। भावना में ही आप देखिए, आप प्रिया जी को भोग पवा रहे हैं, हमारी लाडली जी भोग पा रही हैं, हमारे लाल जी भोग पा रही हैं। एक कवल पहले प्रिया जी को, फिर एक कवल लाल जी को, फिर प्रिया जी को, फिर लाल जी को, इस तरह से करके हमें उनको भोग पवाना है। हमें उनको उनके साथ मतलब छवि के साथ या शिव विग्रह के साथ उस भोग को ऐसे स्पर्श नहीं होना चाहिए वो, कि जिससे उनका मुख गंदा हो जाए या जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं वो गंदे हो जाएं। तो इस सावधानी का हमें ध्यान रखना है कि जब हम उनको भोग पवा रहे हैं तो अपने भाव में या प्रियालाल को लेकर आइए, अपने नेत्र थोड़े से बंद कर लीजिए हल्के से, और उनको बहुत ही प्रेम से आप उनको भोग पवाइए अपने भाव में कि हाँ, हम अपने प्रिया प्रीतम को भोग पवा रहे हैं और हमारे प्रिया प्रीतम जो है बहुत ही सुख से उस भोग को पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप उनके मुख के पास लेकर जा रहे हैं, तो उनकी जो मतलब जैसे अगर छवि के रूप में है या फिर शिव विग्रह के रूप में, आप मान लीजिए शिव विग्रह के रूप में हैं, आप उनके मुख के पास लेकर जा रहे हैं, तो उनका आप उनके मुख के साथ बिल्कुल उसको लगा दे रहे हैं, तो फिर उनका मुख भी गंदा हो जाएगा, हो सकता है उनकी पोशाक भी गंदी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ उनके समीप ले जाना है, उनके मुख के समीप, और ये भावना करनी है हमारी प्रिया जो भोग पा रही हैं, बहुत ही प्रेम से भोग पा रही हैं। तो इस पद्धति से हमें उनको भोग लगाना है। अब हमने अपने प्रिया प्रीतम को भोग पवा दिया है, अब हम अपने प्रिया प्रीतम के मुख को प्रक्षालन करवाएंगे। यानी कि छोटी सी ऐसी कटोरी ले लीजिए पात्र जैसा, और एक पात्र में आप जल ले लीजिए। उस जल में आप यमुना जल भी डाल सकते हैं। उस जल को ऐसे करके हम डालेंगे और अपने प्रिया प्रीतम के मुख को प्रक्षालन करवाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा सुकोमल सा वस्त्र लेंगे और उस वस्त्र से हम अपने प्रिया प्रीतम के मुख को ऐसे साफ कर देंगे। तो ये सब कुछ हमें भावना में कर रहे हैं, हमने उनके समीप जल को नहीं लेकर जाना, दूर से ही हम भावना कर रहे हैं कि हम अपने प्रिया प्रीतम के मुख को प्रक्षालन करवा रहे हैं और दूर से ही उस कोमल वस्त्र से उनके मुख को साफ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ दूर से ही करना है, उनके साथ स्पर्श नहीं करना है। अपनी भावना में दूर से ही हम जल भी डाल रहे हैं, उनके मुख को प्रक्षालन भी करवा रहे हैं, उनके मुख को साफ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अपने प्रियालाल को भोग लगा रहे हैं तो हमें इन सभी बातों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान करते हुए हमें अपने प्रिया प्रीतम को भोग लगाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।